कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतिकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अतुलित बलिधाम मुहम शैलावदेहम, धनु जीवन किसान ज्ञानी नामान्यम। सकल गुण निधानम वारणानाम युक्तम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री सीतापति जगतपति जय जय कौशलाधीश, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जय अंजनी पुत्र कपीस। श्रीमद् भागवत महापुराण मनवांचित फल को देने वाली, श्रवण मात्र से कल्याण व्यक्ति का प्रभु हरि के चरित्र का वर्णन, जो हरि कथा अपने दोनों कानों से सुनता है, उसकी सारी व्याधियां हर लेते हैं प्रभु। बोलो हरिहर भगवान की जय। प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में कथा चल रही है। अर्जुन द्वारका से लौटकर युधिष्ठिर को बतलाते हुए कहते हैं कि श्रीमान धर्मराज जी, मैं और प्रभु
एक ही थाली में भोजन करके एक ही शैया पर रात्रि विश्राम करते थे। जब वे महाभारत की समाप्ति के पश्चात द्वारका गए, तब उन्होंने यह विचार किया कि यदुवंशी अत्यंत शूरवीर एवं बलशाली है। मेरे गोलोक प्रस्थान के बाद सांसारिक जीवों को कष्ट देंगे, इसलिए इनका नाश होना अति आवश्यक है। किंतु अपने हाथ से मारना अधर्म एवं अन्याय की श्रेणी में आएगा और अपनी माया फैलाकर यदुवंशियों से ऋषि दुर्वासा के सामने उल्टा कार्य करने को प्रेरित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि के क्रोध रूपी श्राप का भाजन बने और आपस में लड़कर मर गए। हे राजाधिराज, धर्म के रक्षक धर्मराज, उन्होंने दारुक नाम के अपने सारथी से मेरे लिए संदेश भेजा कि मेरे वियोग में लेस मात्र भी शोक मत करना और मेरे द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों का पालन करना। शरीर को नश्वर और आत्मा को परमात्मा का रूप जानकर सांसारिक मोह बंधन से दूर रहना। प्रभु के यही ज्ञान हमें संतोष प्रदान कर रहे हैं। अतः हम सभी भाइयों की भलाई इसी में है। अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर स्वयं तप करने के लिए प्रस्थान करें। यह सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत मधुर स्वर में बोले, तुम्हारा कथन सत्य है। यह कहकर मुरली मनोहर की याद में स्वयं धर्मराज भी विलाप करने लगे। उनके विलाप का स्वर सुनकर कुंती और द्रौपदी भी वहां आ गए एवं प्रभु के अंतर्ध्यान होने की खबर पा गई। तब उन स्त्रियों ने घोर विलाप शुरू कर दिया। बहुत देर बाद शांति स्थापना हुई। तब युधिष्ठिर ने राज्य कर्मचारी को भेजकर पुरोहित को बुलवाया और परीक्षित को राज मुकुट धारण कराकर स्वयं राज्यभार से मुक्ति पाकर अपने भाइयों एवं स्त्री द्रौपदी सहित राजवेश उतारकर गेरुआ वस्त्र धारण कर राजप्रसाद यानी राजभवन से बाहर निकल गए। प्रभु श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता ज्ञान की चर्चा करते हुए अपनी पत्नी सहित पांचों भाई कुछ दिनों तक तपस्या करते रहे। फिर हिमालय की तलहटी में चले गए, जहां बारी बारी से उन लोगों ने अपने तन को गला दिया और ज्ञान तथा नीति के भंडार महात्मा विदुर जी प्रभास क्षेत्र में जाकर अपने तन का त्याग कर दिया। हे ऋषिगण, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त पांडवों के महाप्रयाण की कथा जो तन्मय होकर सुनता है उसे अनायास ही सद्गति प्राप्त हो जाती है। सूत जी बोले, जब मैं पांडवों की देह त्याग करने की
बात की कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर अब आपका तन मन भगवानमय हो जाएगा। ध्यान लगाकर सुनो, क्योंकि कलिकाल के आगमन की कथा बहुत निराली है। राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को भी अपने प्रपंच में उलझाने का प्रयास कलयुग ने किया। वह कैसे, एक साथ ऋषि मुनियों ने आश्चर्य में पड़कर सूत जी से पूछा। तब सूत जी बोले, हे सौनक ऋषियों, राजा परीक्षित धर्मात्मा हुए। उन्होंने 3 बार महायज्ञ किया, जिससे कि उनके राज्य में कभी अकाल ना पड़े, भूखमरी ना फैले, अन्न जल की कमी ना हो, धर्म के साथ प्रजा का पालन करते। जिस समय अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 7 द्वीपों के राजाओं को जीतकर अपने बस में कर लिया, और यह विचारा कि धर्म राज युधिष्ठिर के समय द्वापर युग था, अब कलयुग आ गया है, मेरे राज्य में कलयुग ने प्रवेश पा लिया है या नहीं, यह जानने के लिए स्वयं नगर से बाहर निकले और अपनी प्रजा को समझा दिए कि आप सभी लोग धर्म पर स्थिर रहना, और स्वयं दिग्विजय के लिए सेना सहित निकल पड़े। जिस देश में राजा परीक्षित अपनी सेना लेकर पहुंचते, उस देश का राजा उनके तेज प्रताप को देखकर उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता। राजा परीक्षित भी किसी को सताते ना थे, बल्कि राजाओं द्वारा मिलने वाले सम्मान का उत्तर सम्मान से देते। आगे प्रस्थान कर जाते। इसी तरह दिग्विजय करते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचे। वहां नदी के किनारे देखते हैं कि एक पीपल वृक्ष के नीचे एक बैल खड़ा है, जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, और उसके पीछे एक दुबली पतली गाय खड़ी है, जो अत्यंत निरीह होकर काले कलूटे चेहरे वाले राजा का रूप धारण किए कलयुग को देख रही है। कलयुग कभी बैल को पीटने लगता तो कभी गाय को। उन जीवों की दुर्दशा राजा परीक्षित से देखा ना गया। उन्होंने कलयुग को पकड़कर दंडित किया। तब ऋषियों ने एक स्वर में सूत जी से पूछा, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने कलयुग को दंडित मात्र देकर क्यों छोड़ दिया? उसके प्राण का हरण क्यों ना किया? और राजा के वेश में वह काला कलूटा पुरुष कौन था जो बैल एवं गाय को पीट रहा था? श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय में प्रवेश करते हुए बैल रूपी धर्म एवं गौ रूपी पृथ्वी की वार्ता तथा राजा परीक्षित द्वारा उनकी वार्ता को सुनना, आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। हरि इच्छा से सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस धर्म रूपी कथा को सुनने की इच्छा से स्वयं यमराज भी इस धर्म क्षेत्र में पधारे हैं। जब तक ये यहाँ रहेंगे तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी।
अल्प आयु प्राप्त मनुष्यों के लिए यह अति उत्तम समय है, इसलिए भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनने वाले अल्पायु पुरुष भी दीर्घायु हो रहे हैं। अतः ध्यान से सुनो। जब राजा परीक्षित को यह ज्ञात हुआ कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर चुका है, तब उन्हें अत्यंत कष्ट हुआ। उन्हीं दिनों धर्म बैल का रूप धारण करके गाय का रूप धरे रोती हुई पृथ्वी से मिला और उससे रोने का कारण पूछा कि कहीं तुम मेरे 3 पैर टूट जाने के कारण तो नहीं रो रही हो? तुम्हें इस बात की चिंता तो नहीं है कि तुम्हारे ऊपर अब नीच कुल वाले राज्य करेंगे? निरंतर बढ़ते जा रहे दुर्भिक्ष और पाप के कारण तो चिंतित नहीं हो? हाँ, अब मुझे याद आ रहा है, तुम निश्चित रूप से श्री कृष्ण प्रभु के वियोग में आंसू बहा रही हो। उनकी लीला समाप्त होते ही तुम कांतिहीन हो गई हो। कलिकाल ने तुम्हारे सौंदर्य को छीनकर अपना काला कलूटा अंधकारमय राज्य स्थापित कर लिया है। तब पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम ज्ञानी होकर मुझसे पूछ रहे हो? अपने खंडित हो रहे तन की तरफ ध्यान दो। तुम्हारे दया, क्षमा और तप रूपी 3 पैर कट चुके हैं। चौथा पैर जो सत्य का रूप है वही बचा है। क्या तुम अपनी पीड़ा का अनुभव नहीं कर पा रहे? इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि तुम्हारा सिर्फ 1 पैर बचा है। जिस प्रभु की कृपा से तुम 4 पैर वाले थे, उनके ना रहने से 1 पैर वाले होकर रह गए हो। भगवान वासुदेव में 39 गुण थे। सत्य, दया, क्षमा, पवित्रता, सरलता, क्षमता, संतोष, त्याग, सम, दम, तप, उपरति, तितिक्षा, शास्त्र ज्ञान, ज्ञान, वैराग्य, कोमलता, धैर्य, शौर्य, साहस, तेज, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, गंभीरता, शील, विनय, सौभाग्य, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, प्रेम एवं भक्त वत्सलता, ये समस्त गुण प्रभु में निहित थे। उनके स्वधाम गमन से मेरे ऊपर घोर कलयुग सवार हो गया है, जिससे मेरी समस्त इंद्रियां जर्जर हो गई हैं। जिस समय प्रभु की याद आती है, कलेजा विदीर्ण फटने लगता है। जिस लक्ष्मी से मिलने के लिए संसारी मनुष्य दिन रात तप करते हैं, उन्हीं लक्ष्मी को मैं दासी हूँ। जब द्वापर में कंस आदि के पापों से तुम्हारे 2 पैर टूट गए, तब प्रभु ने अवतार लेकर तुम्हारे और मेरे दुखों का अंत किया था, और अब उनके चले आने से अत्यंत दुखदाई हो रही हूँ। मैं गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म की वार्ता चुपचाप खड़े होकर राजा परीक्षित सुन रही थी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे की कथा में कलयुग राजा परीक्षित की वार्ता, कलयुग को रहने वाला स्थान देना, ये सारी कथाएं आप श्रवण करती रहेंगी, जिनमें जन्मांतर के पुण्य का उदय होने पर भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान होता है, अवसर मिलता है, अन्यथा तो जीवन चलता ही है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। मनुष्य की आयु में आधा समय सोने में निकल जाता है, आधा समय पढ़ने और बचपन में निकल जाता है, आधा समय परिवार में निकल जाता है, आधा समय दवाई में। समय है कहाँ? एक घड़ी आधी में अपनी आधी, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। सत्संग भजन को चलते उठते बैठते कार्य करते, जब भी समय मिले, खाना बनाते हुए, सफर करते हुए, जब भी इसका समय मिले सत्संग करते रहिए। आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय।